नमस्कार दोस्तों, आप लोग को सूर्यांशु हिडन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग को मेरा नाम सूर्यांशु कुमार वर्मा है। मैं आप लोग को क्लास 10th का बायोलॉजी का कुछ आप लोग को एक महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोग को बताएंगे कि होता क्या है, और इसमें इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ आप लोग को महत्वपूर्ण इसका फंक्शन बताएंगे। बाई जूस होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। आप लोग को ये तो अपना डेमो तो दे दिए हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है दोस्त, इसका आप लोग को सबसे पहले आप लोग को डिफिनेशन बता दें कि ये इसका डिफिनेशन होता क्या है। इसका डिफिनेशन ये होता है दोस्त, द स्मॉल इंटेस्ट इज द लॉन्ग solid part of the digestive system between the stomach and the large intestine। ये क्या करता है दोस्त कि जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये जो हम खाना खाते हैं जो बच जाएगा, जो बड़ा बड़ा जो पीसेस होता है, जो जो सब्सटेंसेस कुछ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में इंक्लूड होता है, जो कंप्लीटली जो डिजॉल्व नहीं होता है, वे लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, अब इसके आगे डिफिनेशन, इट्स मेन जॉब इज टू द डाइजेस्टिव फूड एंड एब्सोल्युटली न्यूट्रिशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या होता है दोस्त कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन होता है तो इसमें जो फूड बच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसमें सेपरेट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके क्या होता है, इसमें डाइजेस्टिव ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन द न्यूट्रिशन। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन के, ये ब्लड के फॉर्म में स्ट्रीम होता है। क्या करता है, स्ट्रीम ये लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। आप लोग को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप लोग को दोबारा रिपीट करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्ग, ये क्या होता है, जो लॉन्ग पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो बिटवीन स्टमक द लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ये इंक्लूड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इसमें कंप्लीटली जो फूड होता है डिजॉल्व हो जाता है, ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो कुछ जब खाना खाते हैं उसमें जब कुछ पार्ट रह जाए, उस वे ट्रांसफर कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये छोटे छोटे पार्ट में जो बच जाएगा इसमें ट्रांसफर कर देगा। ये डाइजेस्टिव ऑफ फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, ये क्या करता है, उससे अपना न्यूट्रिशन बनाता है, अपना ये भोजन बनाएगा। कैसे भोजन बनाएगा, इनटू द ब्लड इन स्ट्रीम। जो इसका ऑब्जर्व होता है फूड, ये हमारे शरीर के अंदर ये प्रेजेंट हो जाता है। ये क्या होता है, वेलजोसिस। ये वाइजोसिस ये होता है दोस्त, इसका आप लोग को डिफिनेशन बता दें। बायजूस इज अ डाइजेस्टिव फ्लूइड। ये क्या होता है बायजूस, ये डाइजेस्टिव का एक फ्लूइड होता है, प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड स्ट्रेंथ इन द ग्लाइकाबेसिस। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है लीवर टू ग्लाइकाबेसिस में, और ये इसमें जो पार्ट बच जाए तो इसमें जो हम ग्लाइकोलाइसिस में ये इट हेल्प द बॉडी इन डाइजेस्टिव फंक्शन। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस ये हमारे बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। कैसे कि ये हमारे जो डाइजेस्टिव फंक्शन है ये कैसे वर्क करता है। इसका फंक्शन ऑफ वाइल्यूज, ये इसका फंक्शन क्या होता है, ammonification of fats, help in the fat in digestion, absorption of vitamins। चौथा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन एसिड इन फूड। पांचवा क्या होता है, रिमूव वेस्ट
सब्सटेंस ये क्या करता है, रिमूव ऑफ वेस्ट सब्सटेंस। एक एक पार्ट को हम आप लोग को डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। आप लोग को ये बताएंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है, इसका डिफिनेशन आप लोग को डिस्कस कर लें। द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लार्ज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट। ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है साल्ट वाटर, और ये क्या करते हैं, अनडाइजेस्ट चीज को भी ये ऑब्जर्व करता है। और जो जो डाइजेस्ट होता है, अनडाइजेस्ट जो बच जाएगा उसे ट्रांसफर कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर्म फीसेस इन स्टोल। ये क्या होता है, ये इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसको क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में चार पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है, पहला कोलेन, और दूसरा रेक्टम, और चौथा तीसरा क्या होता है, एनोस। और इसमें क्या होता है कि जब हम खाना खाएंगे रिसेप्टर में, रेक्टम में, ये इससे हम आउटसाइड मटेरियल रिमूव कर देंगे। जो बच जाएगा वे एनोसिस से रिमूव हो जाएगा। कोलेन ये क्या होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और स्मॉल और ये क्या होता है, अपेंडेक्स। ये क्या होता है, अपेंडेक्स। अपेंडेक्स में ये जब एनोसिस होता है और इसमें जो जिससे हम खाना खाते हैं जो बच जाएगा वे स्मॉल अपेंडिक्स में रिमूव हो जाएगा। और कैल्शियम में, कैल्शियम ये क्या होता है, इससे हम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। धन्यवाद। आप लोग को डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन। आप लोग को हम इस चैप्टर में आप लोग को बताए थे कि रिस्पायरेशन होता क्या है। आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो आप लोग को फिर आप लोग को दोबारा आप लोग को बताएंगे रिस्पायरेशन होता क्या है। दोस्त इसका आप लोग को डिफिनेशन पहले आप लोग को समझा दें। Respiration is the process by which living organism taken in oxygen and release energy from food। ये देखो दोस्त, हम ह्यूमन हैं, सभी लोग को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। हम बोले हाँ सर, हमको तो जरूरी पड़ती है, आपको जरूरी पड़ती है कि नहीं। आप बोले क्या, हम बोले हम भी तो इंसान हैं। हाँ, तो आप ये फिर पूछेंगे हमसे कि क्या सर पेड़ पौधे कैसे वे ग्रोथ करता है, और वे ऑक्सीजन लेता है कि नहीं। नहीं, वे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। जो रिलीज करेगा तो ह्यूमन ऑक्सीजन लेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वे पेड़ पौधे लेते हैं। आप लोग को समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद।